दोस्तों अक्सर आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम एक ही पोजीशन पर बैठते हैं तो हमारे हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। उसके बाद हाथ पैरों में झंझनाहट होने लगती है। उस दौरान हाथ पैर काम नहीं करते और उन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। मसलन अगर आप पैर हिलाने की कोशिश करें तो वो हिलता नहीं है। शरीर के अंग सुन्न होने की मुख्य वजह है वहां पर ब्लड सर्कुलेशन की कमी होना। जब शरीर के किसी अंग पर दबाव पड़ता है और वहां पर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाता तो झंझनाहट का एहसास होता है। नॉर्मली सोचे तो ये बेहद ही आम बात है, कॉमन सी बात है और हर किसी ने इस स्थिति का सामना किया है। अगर आपको बार बार ये प्रॉब्लम होती है तो इस बात को आपको सीरियस लेने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको बार बार हाथ पैरों के सुन्न होने की समस्या ना हो, झंझनाहट होने की समस्या ना हो, तो आपको पहले इसके वजहों को जानना जरूरी है। कई बार कुछ बीमारियां जैसे कि थायराइड, डायबिटीज यानी कि शुगर, स्ट्रोक व अन्य कई बीमारियों की वजह से भी हाथ पैरों के सुन्न होने की प्रॉब्लम होती है। इसलिए अगर आपको बार बार यह समस्या हो तो एक बार डॉक्टर से चेकअप जरूर करवा लें। जब आपको इसका असली वजह पता होगा तो आपको इस स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप समय रहते इलाज भी कर सकते हो। दोस्तों हाथ पैर सुन्न होने के प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, डाइट पर ध्यान दें, लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। दरअसल बार बार हाथ पैर सुन्न होने का वजह शरीर में पोषक तत्वों की कमी भी होती है। अगर आपके शरीर में विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम की कमी होती है तो इससे हाथ पैर सुन्न होते हैं। इसलिए आप अपने आहार में, डाइट में इन सभी पोषक तत्वों को शामिल करें। विटामिन B12 की बात करें तो एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारे नसों को मजबूती देता है। दोस्तों शरीर में विटामिन B12 की कमी से शरीर में खून की कमी यानी एनीमिया हो जाता है। इसके अलावा शरीर में फॉलिक एसिड का अवशोषण नहीं हो पाता। इसके अलावा इसकी कमी रीढ़ की हड्डी और नर्व सिस्टम को प्रभावित करती है और दिमाग को भी इससे नुकसान होता है, जिस वजह से पैर में सुन्नपन, चक्कर आना, चिड़चिड़ापन, भूख कम लगना, शारीरिक कमजोरी, थकान जैसे लक्षण होते हैं। विटामिन B12 हमारे नर्व सिस्टम को दुरुस्त रखने का काम करता है, यानी कि यह मस्तिष्क और शरीर की सारी नर्व सिस्टम में करंट बहने में काफी हेल्प करता है। तभी अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो हमें कई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। फिर विटामिन B12 उन सेल्स के मैच्योर होने में भी बहुत जरूरी कारक है जो हमारी हड्डियों में रहकर रक्त बनाते हैं। इसलिए शरीर में विटामिन B12 ना हो तो हमें एक अलग ही किस्म का एनीमिया हो सकता है, जिसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अकेला विटामिन B12 भी पूरे रेड ब्लड सेल्स को बनाता है और लीवर तक पहुंचाता है। अगर हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन शरीर के पूरे भाग तक नहीं पहुंच पाते। पूरे शरीर में दोस्तों नसों का एक जाल बिछा हुआ है। हमारी नसों के ऊपर एक कवर चढ़ी होती है जिसे माइलिन कहते हैं। अगर हमारे शरीर में विटामिन B12 की कमी आ जाए तो ये कवर वीक पड़ जाती है, जिस वजह से नसें दब जाती हैं और ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह सही से नहीं हो पाता। इसलिए पैर सो जाते हैं, झुनझुनी की समस्या होती है, सुन्नपन की समस्या होती है। तो अब ये जान लेते हैं कि विटामिन B12 की कमी होती क्यों है। दोस्तों अगर आप विटामिन B12 वाले आहार नहीं ले रहे हैं, डाइट में वैसी चीजें नहीं खा रहे हैं जिसमें विटामिन B12 हो, तो उसकी कमी आ जाएगी। आप अगर विटामिन B12 वाले डाइट ले भी रहे हैं और अगर आपकी आंतें कमजोर हैं तो उनका अवशोषण हमारा शरीर नहीं कर पाता और वो सीधा यूरिन या फिर मल के थ्रू बाहर चला जाता है। इसके लिए अपनी आंतों को मजबूत करना होगा। आंतों की मजबूती के लिए आप विटामिन B12 तो ले रहे हैं लेकिन आपका शरीर उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहा। इसके लिए अपनी आंतों को मजबूत करना होगा। आंतों को मजबूत करने के लिए सुबह 2 चम्मच और 2 चम्मच शाम को एप्पल साइडर विनेगर के अंदर मैलिक एसिड होता है जो आंतों को मजबूती देता है, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। सुबह 2 चम्मच नाश्ता करने से पहले और शाम को 4 से 5 बजे के बीच 2 चम्मच 1 गिलास हल्के गुनगुने पानी के साथ एप्पल साइडर विनेगर का लगातार 45 दिनों तक सेवन कीजिए। आप चाहे तो उसमें शहद भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो शहद का इस्तेमाल ना करें। चलिए देखते हैं विटामिन B12 की कमी को कैसे पूरा करना है। दोस्तों विटामिन B12 सिर्फ मांस, मछली, दूध और पनीर में ही होता है, यानी कि नॉनवेज में होता है और डेयरी प्रोडक्ट में होता है। ये ना तो हरी सब्जियों में होता है और ना ही फलों में, जैसा कि हमें गलतफहमी रहती है। तो वे वेजिटेरियन लोग जो दूध, दही या पनीर भी नहीं लेते हैं या नहीं ले पाते हैं या बस कभी कभी ही लेते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की कमी पैदा हो जाना एक आम हेल्थ प्रॉब्लम है, कॉमन सी बात है। हमारे देश में एक बड़ी आबादी शाकाहारी है और अगर वह दूध, दही या पनीर भी नहीं लेती तो उनके लिए विटामिन B12 की कमी का खतरा हमेशा रहता है।
तो इसलिए जो लोग वेजिटेरियन हैं उन्हें डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। विटामिन B12 की कमी के लक्षण सिम्टम्स अचानक सामने नहीं आते, बल्कि इसका तो अक्सर पता ही नहीं चल पाता। इसलिए वेजिटेरियन लोग डाइट में जरूर डेयरी प्रोडक्ट को शामिल करें। एक बात का ध्यान रखें कि विटामिन B12 जो होता है वाटर सॉल्युबल होता है, इसलिए आपको रोजाना का रोजाना लेना पड़ेगा। इसके अलावा आप दिन भर में खूब सारा पानी पीजिए। पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर हो जाते हैं। शरीर की मालिश कीजिए। हफ्ते में 2 से 3 दिन शरीर की मालिश करना चाहिए। धूप में बैठें। रोजाना कम से कम 10 से 15 मिनट सुबह का धूप लीजिए। एक्सरसाइज, योगा करें। व्यायाम करने से ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन का प्रवाह सही से होता है। इसके अलावा बॉडी में कैल्शियम की कमी ना होने दें। इस वजह से भी हाथ पैर सोने लगते हैं। कैल्शियम की कमी से नसें भी कमजोर पड़ जाती है। तो चलिए देखते हैं कैल्शियम की कमी को पूरा किस तरह से करना है। दोस्तों, अपने खाने में हरी सब्जियों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, जैसे ब्रोकली, गोभी और भिंडी। दरअसल सब्जियां कैल्शियम की पावर हाउस होती हैं। इनमें विटामिन K का लेवल बहुत ही अच्छा होता है और हड्डियों के सेहत के लिए विटामिन K भी बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा खसखस का सेवन कर सकते हैं। खसखस के अंदर अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है। 9 ग्राम खसखस में 126 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जो हमारे हाथ पैरों को नम नहीं होने देता। खसखस का सेवन करने से फर्टिलिटी पावर भी बढ़ती है। बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर होता है। थायराइड कंट्रोल में रहता है। शुगर की प्रॉब्लम भी नहीं होती। और इसके अलावा अगर खसखस का सेवन रात को किया जाए तो नींद भी बहुत ही अच्छी आती है। लेकिन खसखस की तासीर ठंडी होती है, तो ठंड के मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। आप गर्मी के मौसम में खसखस का इस्तेमाल कर सकते हो। खसखस का इस्तेमाल करने के लिए आप 1 से 1.5 चम्मच खसखस को थोड़े से पानी में भिगो कर रख दें और रात को 1 गिलास दूध में खसखस को डालकर बॉईल कर लें और मिठास के लिए उसमें मिश्री मिला लें और सोने से पहले से पी लें। अगर आप डायबिटिक हैं तो मिश्री का सेवन ना करें। ऐसा खसखस का सेवन लगातार 1 महीने तक कीजिए। इससे नींद भी बहुत अच्छी आएगी और कैल्शियम की कमी भी दूर होगी। आप चाहें तो खसखस वाले दूध में 3 से 4 बादाम भी ऐड कर सकते हैं। इससे इसकी पौष्टिकता और भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा 2 अंजीर रोजाना खाना शुरू कर दें। जब भी आप खाना खाएं तो 2 अंजीर ले लें और उसे चबा चबा कर खा लें। अंजीर में भी काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। अंजीर खाने से आपको अंदरूनी ताकत भी मिलेगी और नसों को भी ये मजबूती देगा और साथ ही साथ कैल्शियम की कमी भी पूरा करेगा। अंजीर में आयरन और फॉलिक एसिड भी काफी मात्रा में होता है। इसके अलावा अभी बारिश का मौसम शुरू हो रहा है तो आप तिल के लड्डू खा सकते हैं। सफेद तिल के लड्डू खाइए। अगर आपको मीठा पसंद नहीं है तो सफेद तिल को सूप में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर रात को 1 से 1.5 चम्मच सफेद तिल को पानी में भिगोकर उसे सुबह शहद के साथ ले सकते हैं। तिल के अंदर काफी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। 9 ग्राम तिल के अंदर 118 mg कैल्शियम होता है, जो हाथ पैरों को नम नहीं होने देता। तिल खाने के और भी बहुत से फायदे होते हैं, जैसे डायबिटीज को कंट्रोल करता है, जोड़ों का दर्द खत्म करता है। थायराइड के मरीजों के लिए भी तिल बहुत ही फायदेमंद होता है। तो तिल को आप किसी भी तरह से खा सकते हैं। इसे भून कर खाइए, लड्डू खाइए या फिर पानी में भिगोकर खाइए। पानी में भिगोकर वे लोग खाएं जिनके पेट में गर्मी ज्यादा बनती है, जिनके शरीर में गर्मी ज्यादा बनता हो, जिन्हें हमेशा कील मुहासे और पिंपल्स आते रहते हैं, जिन्हें गर्म चीजें खाने को मनाही है, वो तिल को भिगोकर खाएं। इसके अलावा चिया सीड्स भी बहुत ही अच्छा होता है। 9 ग्राम चिया सीड्स के अंदर 60 mg कैल्शियम होता है। चिया सीड्स खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, मोटापा कम होता है, नमनेस को ठीक करता है। चिया सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो दिल के लिए भी अच्छा होता है, स्किन के लिए, नेल्स के लिए और आंखों के लिए भी काफी अच्छा होता है। तो आप चिया सीड्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं। हरी फलियां, राजमा, मूंग की दाल, लाल मसूर की दाल, हरे मटर आदि, इन सब में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होते हैं। अगर आपकी उम्र 40 है या फिर उससे ज्यादा है तो कैल्शियम को पूरा करने के लिए आप चूना खा सकते हैं। जी हाँ, चूना में काफी मात्रा में कैल्शियम होता है। चूना के बारे में श्री राजीव दीक्षित जी ने भी कई बार अपनी वीडियो में बताए हैं कि कैल्शियम को पूरा करने का सबसे अच्छा सोर्स है और काफी सस्ता है। इसमें आपको पैसे खर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चूना आपको पान की दुकान में मिल जाएगा। पान की दुकान में जाइएगा, 1 या 2 रुपए का आपको चूना दे देगा और वो चूना आपका 1.5 से 2 महीने चलेगा। आपको बस गेहूं के दाने के बराबर, जी हाँ, चावल गेहूं के दाने होते हैं, उस दाने के बराबर चूना लेना है और इस चूने को दही में, जूस में या हल्के गर्म पानी में मिलाकर अच्छे से मिक्स करके पी लेना है और ऐसा रोजाना सुबह करना है। इससे कैल्शियम की कमी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाती है। तो जो लोग 40 साल की उम्र के हैं या उसके ऊपर हैं, वो चूना का इस्तेमाल जरूर करें। उन्हें हाथ पैर में दर्द, जोड़ों में दर्द, शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से जो भी प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। चलिए इसके अलावा देखते हैं कि शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आपको क्या क्या खाना है। जितना हो सके अपने डाइट में हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें। इसमें ब्रोकली, पालक, केला, मशरूम, आलू को खाइए। आलू की सब्जी जब भी बनाएं घर पे तो छिलके सहित आलू की सब्जी बनाएं। ड्राई फ्रूट्स में आप खजूर खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं। किशमिश और खजूर दोनों में ही काफी मात्रा में आयरन पाया जाता है, फॉलिक एसिड पाया जाता है। तो आप किशमिश और
खजूर को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। रोजाना 2-3 खजूर खा लीजिए और किशमिश रात को भिगोकर सुबह खाइए। किशमिश और खजूर आपके पूरे हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, स्किन के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है। खजूर और किशमिश को जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा देखते हैं शरीर में पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसे पूरा कैसे करना है। शरीर में पोटेशियम की कमी की वजह से भी नमनेस की प्रॉब्लम होती है और हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है और नमनेस की समस्या है तो पोटेशियम को डाइट में जरूर शामिल करें। पोटेशियम के लिए सबसे अच्छा है दोस्तों केला खाना। केला में पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। एक बड़े केले में लगभग 487 मिलीग्राम पोटेशियम और 121 कैलोरी पाई जाती है। यह आपकी एनर्जी को एकदम बूस्ट अप करता है और साथ ही इसमें मौजूद फाइबर डाइजेशन के लिए भी काफी अच्छा होता है। आप केले को ऐसे भी खा सकते हो या फिर इसका स्मूदी बनाकर खा सकते हो। केला दूध का शेक बनाकर पी सकते हो। किसी भी तरह से रोजाना आप 2 केले खाइए। हफ्ते में 2 से 3 दिन पालक का सेवन कीजिए। पालक में पोटेशियम काफी मात्रा में होता है। 1 कप यानी कि लगभग 30 ग्राम पालक में 167 मिलीग्राम पोटेशियम और 7 कैलोरी पाई जाती है। वैसे पालक में देखा जाए तो पोटेशियम के अलावा आयरन, कैल्शियम का भी एक बेहतरीन सोर्स है। जहां आयरन एनीमिया से आपको बचाव करता है, बालों के हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है, वहीं कैल्शियम हड्डियों और दांतों के लिए भी बेहद ही जरूरी माना जाता है। तो आप पालक को चाहे वेजिटेबल सलाद में खाएं या फिर साग बनाकर खाएं। सबसे बढ़िया तरीका है दोस्तों पालक सेवन करने का उसका जूस पीना। हफ्ते में 2 से 3 दिन इसका जूस जरूर बनाकर पिएं। अगर आप पालक का जूस लगातार पीते हो तो शरीर में खून की कमी तो दूर होगी, कैल्शियम की कमी भी दूर हो जाएगी, नसों की कमजोरी दूर हो जाएगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, चेहरे का तेज बढ़ जाएगा, चेहरे का ग्लो बढ़ जाएगा, नूर बढ़ जाएगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपका पूरा शरीर का कायाकल्प हो जाएगा अगर आप पालक का जूस पीते हो। पालक के जूस बनाने में आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको पालक चाहिए, उसे अच्छे से धो लीजिए, साफ कर लीजिए, ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कीजिए, थोड़ा सा पानी ऐड कीजिए और रोजाना सुबह खाली पेट या फिर हफ्ते में 2 से 3 दिन खाली पेट पालक जूस का सेवन कीजिए। तो दोस्तों सिर्फ आप अपनी डाइट को मेंटेन करके, डाइट में कुछ हेल्दी चीजों को शामिल करके आप शरीर की तमाम बीमारियों को खत्म कर सकते हो। यकीन मानिए जितनी भी बीमारियां सब होती है हमारे डाइट की वजह से होती है, हमारे खान पान की वजह से होती है। हम आजकल कुछ भी खा पी लेते हैं समय पर, कई लोग तो खाना नहीं खाते हैं, काम की वजह से खाना नहीं खा पाते हैं, डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से सारी समस्याएं होती हैं। तो अगर आप डाइट पर ध्यान दे लें, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी कर लें तो आपको कभी भी कोई भी समस्या भविष्य में नहीं होगी और जो भी समस्या है आपके शरीर में वो सारी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएगी। आयुर्वेद में कहा गया है दोस्तों कि आप कच्ची चीजों को जितना ज्यादा शामिल करोगे अपने डाइट में, सलाद का सेवन जितना ज्यादा करोगे, फल फ्रूट्स का सेवन जितना ज्यादा करोगे, उतना ज्यादा आप हेल्दी रहोगे। तो आयुर्वेद के छोटे छोटे नियम को अपनाइए और हमेशा स्वस्थ रहिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स करके बताना और कृपया करके जाते जाते वीडियो को लाइक करते हुए जाना। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।